बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राइज़ एंड शाइन पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज की सुबह बहुत अच्छी हुई हो, दिन का आगाज़ आपका बहुत अच्छा हो। वीकेंड पे वैसे ही लोग जो है ना वो ज़रा लेट सो के उठते हैं और दिन का आगाज़ थोड़ा सा लेज़ी होता है। फिर ये भी आपको बताते चलें कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज़ होते हैं जो यानी सैटरडे को क्लोज़ होते हैं। कुछ ऐसे ऑफिसेज़ या स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सैटरडे को ओपन होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज का जो शो है ना वो ख़ास तौर पे मेकअप एंड ब्यूटी और हेयर स्टाइलिंग के हवाले से है। और बहुत दिनों से मैं ये सोच रहा था, मेरे पास फरमाइशें भी आ रही थी कि हम अपने प्रोग्राम में लाइव मेकअप दिखाएंगे, किस तरह से कौन सा मेकअप किया जाता है, क्या टेक्निक इस्तेमाल होती है, ताकि मेरी वो बहनें जो घर पे बैठे हुए मेरा ये शो देख रही हैं वो बआसानी इन टेक्निक्स को देख के ख़ुद भी मेकअप कर सकें, या जो हमारी ब्यूटिशियंस होती हैं उनसे भी कांटेक्ट करके अगर कांटेक्ट करना चाहें, ब्यूटी टिप्स लेना चाहें, मेकअप करवाना चाहें तो उनसे भी कांटेक्ट कर सकती हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह का पार्टी मेकअप होता है, किस तरह मेकअप कैरी करना चाहिए, कौन सा मेकअप किस फेस पे सूट करता है, और ये तमाम चीज़ें यानी ये तमाम टिप्स देने के लिए हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट हैं जो कि अनाया ब्यूटी सैलून से जिनका ताल्लुक़ है, और हमारे साथ मौजूद हैं बीनिश आसिफ। अस्सलाम वालेकुम बीनिश, वेलकम टू द शो। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है पार्टी में जाने के लिए लोग कपड़ों की तैयारी कर लेते हैं, मतलब ख़वातीन सैंडल्स की तैयारी कर लेती हैं। ठीक। जो असल जो शख्सियत बनती है मैं समझता हूँ वो फेस या मेकअप या हेयर स्टाइलिंग से बनती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस पर तवज्जो नहीं देते। कपड़े बहुत अच्छे, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी, क्लच बहुत अच्छा, लेकिन मेकअप या तो इंतहाई ओवरडू जो कि पार्टी के लिहाज से बहुत ओवर लगता है, या बिल्कुल इतना लाइट मेकअप के वो सारा ड्रेस और जो सारी चीज़ें आप कैरी कर रहे होते हैं वो मैच नहीं कर रही होती। ठीक, क्या कहती हैं? मतलब अब जो है ना, मतलब अब तो काफ़ी लोग तो खैर अब नॉलेज हो गई है किस तरह करना है, लेकिन काफ़ी अभी भी मेरी क्लाइंट्स आती हैं कि वो कहती हैं कि हमें बिल्कुल सॉफ्ट लुक चाहिए, बहुत गर्लिश लुक चाहिए, या कोई जो लड़कियां जो थोड़ी सी चबी होती हैं या थोड़ी सी फैटी होती हैं तो वो चाहती हैं मुझे ऐसा लुक दीजिएगा कि मैं गर्लिश लगूं और फेस भी मेरा कंटूर हो। ये भी बताते चलें क्योंकि हमारे साथ बीनिश मौजूद हैं, साथ ही साथ ये मेकअप डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक मॉडल हमारे पास मौजूद है। आज फर्स्ट टाइम इनकी अपीयरेंस है, कैमरा अपीयरेंस। वैसे स्टूडेंट हैं लेकिन शौकिया मॉडलिंग करती हैं। हमारे साथ मौजूद है निम्रा। क्या हाल है, खैरियत से आप? वेलकम टू द शो। कैसा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम टीवी अपीयरेंस दे रही हैं आप? अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा कि ज़्यादातर ये समझा जाता है कि शायद लिपस्टिक के कलर से जो है ना पार्टी मेकअप हैवी हो जाता है या ओवर हो जाता है या अंडर हो जाता है। जिस तरह आपने बात की गर्लिश लुक की, तो कहते ही हैं कि अगर लाइट पेस्टल कलर्स यूज़ किए जाएं, लाइट पिंक यूज़ किया जाए तो उससे गर्लिश लुक आता है। रेड या मरून लिपस्टिक जो है ना वो हमारे यहाँ शादीशुदा ख़वातीन या इस टाइप की, मतलब ऐसी ख़वातीन जो ज़्यादा ओवरडू कर रही हों वो यूज़ करती हैं। क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ कि जो है आप जैसा ओकेजन है ना आप वैसे उसको वेयर करो। रेड लिपस्टिक ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपको कैरी करना आना चाहिए। लगा तो सब लेते हैं लेकिन फिर वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। अब जैसे डे मेकअप अलग होता है, नाइट मेकअप अलग होता है, पार्टी मेकअप अलग होता है। लिपस्टिक में क्या कैरी करना, होठों पे लिपस्टिक लगानी है? देखिए ना, अब वही बात है ना कि अगर आप देखें, अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो आपके आई शेड्स अगर लाइट हैं तो आप उस पर डार्क लिपस्टिक वेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके आई शेडो भी अगर आपने स्मोकी दे दिया है, आप लिपस्टिक भी बहुत डार्क दे देंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। रेड लिपस्टिक किस ओकेजन पे लगाई जाती है? वैलेंटाइंस डे के अलावा? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग मैं खुद भी बहुत ज़्यादा वेयर करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ डे के हिसाब से ज़रा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप किसी शो वगैरह में तो वो तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। मैं तो पर्सनली मैं बहुत ज्यादा वेयर करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको कैरी करना आना चाहिए। आप कर लो और फिर आप कंफ्यूज रहो। यूज होती है नहीं पहले जमाने में? नहीं, अभी भी बहुत ट्रेंड है, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रेंड है बल्कि। अच्छा, लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन अब जो है ना लोग ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल सॉफ्ट पिंकिश या बहुत ही पीछी लुक चाहिए, बहुत सॉफ्ट मेकअप चाहिए। वेस्ट में मेकअप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल जो रियल लाइफ में मेकअप है वो बहुत ही लाइट मेकअप है, लिपस्टिक भी नेचुरल शेड्स हैं। हमारे यहाँ जो है ना इस चीज़ से बिल्कुल हट के बहुत ओवर मेकअप किया जाता है। ब्लश ऑन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, आई शेड्स और आई शेडो और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ ज़रूरत नहीं भी होती वहाँ बिला वजह लाइनर यूज़ किया जाता है। आप क्या कहती हैं?
तो वही ना, उनको पता नहीं है ना कि उनको किस तरह वेयर करना है। अगर वो किस ओकेजन में जा रहे हैं उनको नहीं पता। अगर वो डे, अगर आप स्कूल में जा रहे हैं, अगर बच्चे की मतलब कोई भी आपकी मीटिंग्स है, तो आप अगर उसमें रेड लिपस्टिक और इतना लाइनर और बिग लाइनर लगा लें, आपका मतलब है कि जब ये सब किसी छोटे बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जा रही हो तो वो तो दुल्हन बन के ना जाए, नहीं जाएं आप, बिल्कुल सॉफ्ट आप जाएं, बिल्कुल अपना जो है ड्रेस भी बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, कलर भी आप उसी हिसाब से आप चूज़ करें ना, और फिर आप मेकअप भी उस हिसाब से करें। या मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, मेरी अपनी सगी बहन का, बड़ी बहन मेरी, तो वो अपने बेटे के जब सिटी स्कूल में पढ़ता था, अब तो माशाल्लाह डॉक्टर बनने वाला है, तो वो जब उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती थी, कभी अगर तैयार होकर चली जाए तो वो कहता था मम्मी अच्छा नहीं लगता, आप लड़की लगती हैं, आपको मम्मी लगना चाहिए। अच्छा। इतना सा बिल्कुल 1 या 2 क्लास। लेकिन मैं समझती हूँ आजकल तो बच्चे खुश होते हैं कि मेरी मम्मा जो है ना मम्मा नहीं लगती हैं। नहीं, वो तो कहता था नहीं मम्मी आप जो है ना वो इतना मेकअप नहीं किया करें, मतलब ये बिल्कुल आप नॉर्मल लोगों की, मतलब मेरे दोस्तों की मम्मियाँ आती हैं वो मम्मी लग रही होती है, मम्मी नहीं लग रही होती। ठीक। तो ये होता है। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि अब जैसे आज आप निम्रा पे कौन सा मेकअप करने जा रही हैं? वही मैंने आपको बताया ना, अब जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं वो कहते हैं बिल्कुल सॉफ्ट लुक चाहिए, बहुत ही पिंकिश चाहिए, मतलब ग्लैमर होगा और पार्टी मेकअप होगा, ग्लैमरस पार्टी मेकअप होगा, और इस पर मैं ग्लिटर भी ऐड करूँगी कि जो है अगर आप एज अ पार्टी वेयर जा रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें शाइन होना चाहिए, बहुत शाइनी मेकअप दूंगी और सॉफ्ट दूंगी मैं। अच्छा। यानी कि ये हर कोई मतलब कर सकता है, अगर वो 30+ भी है, अगर वो करेगा तो ऑब्वियसली लुक यंग, उसके लुक्स जो होंगे वो यंगर होंगे, क्योंकि वो इतनी बड़ी नहीं लगेंगी अगर वो ये भी कैरी कर लेंगी। क्योंकि मैं जो मेकअप मैं अभी करके बताऊंगी ना, तो वो ऐसा होगा कि वो गर्ल्स तो कर ही रही होंगी, टीनेजर, इसके अलावा कोई बड़ी जो औरत होंगी 30+, 40+, वो भी करेंगी ना, तो वो यंग दिखेंगी। अच्छा। क्योंकि बहुत सॉफ्ट और शाइनी मेकअप होगा। अच्छा, ये बताएं कि यानी अब जो आप निम्रा पे मेकअप करेंगी तो आई मेकअप कैसा होगा, लिपस्टिक किस कलर की होगी, किस थीम, मतलब इनके ड्रेस के लिहाज से होगी या ओकेजन के लिहाज से? जी, मैं ये यानी कि जिस तरह एज पार्टी मेकअप मैं करूँगी तो उसका मैंने ड्रेस इसीलिए पार्टी वेयर मैंने इसको जो है करवाया है। इसके अलावा मैं पिंकिश टून और ग्रे के साथ उसको ऐड करूँगी। इसकी जो है आई बॉल पे जो है मैं इसको शिमर दूँगी, लाइट सा, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट होगा। कॉर्नर्स थोड़े से डार्क करूँगी, थोड़ा सा स्मोक दूंगी कि वो थोड़ा सा और अच्छा, मतलब यानी कि वो उनकी आइज़ भी इन्हेंस हो रही होंगी, उनके चिक्स भी इन्हेंस हो रहे होंगे, क्योंकि हाइलाइटर्स वगैरह बहुत अच्छे आजकल आए हुए हैं और बहुत अच्छा उनका रिजल्ट है, बहुत यानी कि सॉफ्ट होगा उनका मेकअप। अच्छा। चिक्स भी अलग से शाइन करेंगे, आइज़ भी शाइन करती हुई होंगी, लिप्स भी शाइन करते हुए होंगे, तो ये गर्लिश लुक जो है ना वो इस तरह उसको क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये जो पहले एक कॉन्सेप्ट होता था कि जिस कलर के कपड़े पहने हुए हैं आई शेडो भी उसी कलर का लग रहा है, फिर नेल पॉलिश भी उसी कलर की लग रही है, ये चीज़ फॉलो की जाती है या नहीं? या आप ब्लैक ड्रेस पे आदमी ब्लैक मेकअप तो नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल सही, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए, एक पिंकिश मेकअप और एक ब्राउन्स मेकअप, ये 2 मेकअप ऐसे होते हैं कि आप किसी भी ड्रेस में वेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 मेकअप ऐसे होते हैं, आप किसी भी, आपने रेड पहन लिया, आपने ब्लू पहन लिया, ज़रूरी नहीं आप ब्लू शेड लगाएं या रेड लगाएं, उसमें आप ब्राउन्स मेकअप करें, आप उसमें पिंक मेकअप करें, तो वो बहुत अच्छा उसके ऊपर जो है ना उठता है। अच्छा, अब जैसे अगर किसी को डिनर पे जाना है, ज़्यादातर डिनर्स के लिए ब्लैक कलर सूटेबल होता है, यानी पार्टी वेयर है ही ब्लैक कलर, लोग ज़्यादा लाइक करते हैं ब्लैक ड्रेस। हमारे यहाँ थोड़े से ये है कि शादी ब्याह की तकारीब में या मेहंदियों में, ढोलकियों में थोड़े से भड़कीले ड्रेस पहने जाते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए कोई डिनर हो, कोई कॉर्पोरेट फंक्शन हो, तो उसमें ब्लैक कलर का ड्रेस वेयर किया जाता है। तो अगर आप ब्लैक ड्रेस पहन रहे हैं तो फिर आप कैसा मेकअप करेंगे किसी डिनर पे जाना हो? उसमें भी देखें, अगर ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप उसको स्मोक हल्का सा भी देंगे वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, ऐसा नहीं है। और बिल्कुल ही आप जो है न्यूड लिपस्टिक के साथ आप उसको दें, लेकिन अगर आप अपना आई जो है वो शाइनी कर रहे हैं या शिमर ऐड कर रहे हैं तो उस पर आप डार्क लिपस्टिक भी दे सकते हैं, यानी कि आप रेड लिपस्टिक भी दे सकते हैं। डिनर के लिपस्टिक कलर्स कौन से हैं? डिनर लिपस्टिक कलर ज़रूरी नहीं है, वो आपके डिपेंड करते हैं आपकी पसंद पे। जो लोग न्यूड लगा रहे होते हैं तो वो न्यूड ही लगा रहे होते हैं स्मोक के साथ। मैंने आपको कहा ना, जहाँ कौन सा कलर है जो आप कह रही हैं? ये बेज कलर है। बेज कलर हो गया या पीच कलर हो गया, बहुत सारे ऐसे शेड्स हैं। ऑरेंज शेड आजकल बहुत ज़्यादा इन है, लेकिन यही बात है ना कि आपका जो है ना शेड जो है वो लाइट। ऑरेंज या ब्राइट कलर्स डे में ज़्यादा नहीं चलते? बिल्कुल चलता है, लेकिन वो लाइट ऑरेंज जो है ना वो बिल्कुल डे में यूज़ होते हैं। अच्छा। मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आपके शेड अगर डार्क है तो लिपस्टिक लाइट जाएगी। अच्छा। और अगर आई शेडो लाइट है तो लिपस्टिक डार्क जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़े पते की बात बीनिश ने आज बता दी है कि अगर आप आई शेडो जो है ना, वो आई शेड जो है वो अगर आप डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं तो लिपस्टिक लाइट यूज़ करें, अगर आई शेड्स लाइट कलर की यूज़ करें तो फिर आप डार्क लिपस्टिक, तो फिर ज़्यादा मेकअप अच्छा इनहेंस होता है और खूबसूरत लगता है, फिर खूबसूरत लगता है। चलिए, अब इतनी बातें आपसे हुई हैं, अब नाज़रीन अब जब ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे
तो बीनिश हमारे साथ होंगी और वो निम्रा के ऊपर ये मेकअप डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगी कि किस तरह मेकअप किया जाता है, पार्टी मेकअप में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, कौन कौन से कलर्स यूज़ किए जाते हैं। छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि पार्टी मेकअप किस तरह होता है। देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूटी एक्सपर्ट बीनिश आसिफ और आज ये मॉडल निम्रा पे मेकअप डेमोन्स्ट्रेट कर रही हैं। जी बीनिश, अब बताइएगा, अब निम्रा आपके साथ हैं और यहाँ पे आप मेकअप डेमोन्स्ट्रेट करने जा रही हैं। अब मैं इनको जो है फाउंडेशन लगाने जा रही हूँ और ये जो मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ वो मैं पिंक टून पे लूँगी। पिंक टून पे जो है बहुत ब्रांड्स हैं, डब्लू की सीरीज़ आती है जो पिंक शेड पे होती हैं, जिसमें पिंक टून पे जो है ना बेस आते हैं। तो मैं हल्का सा जो है इनके फेस पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि इनको जो है हमें इतना ज़्यादा तह नहीं जमानी है बेस की कि जो है वो बिल्कुल ही अलग ही लगे। अच्छा, फाउंडेशन लगाने के लिए बेस्ट फोम होता है, ब्रश होता है, या कोई आप फिंगर्स अपने हाथ से भी लगा सकते हैं? देखिए, अब वो आपके ऊपर है, जिससे आपको इजी हो। आप जैसे अगर आपको ब्लेंडिंग करनी है तो आप फिंगर से भी कर सकते हैं। मतलब मैं फिंगर भी यूज़ करती हूँ। कोई मुझे ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास बहुत से ब्रशेस हों तो मैं उसी से ही अप्लाई करूँगी, ज़रूरी नहीं है। आप 2-3 ब्रशेस से भी पूरा मेकअप कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है। ठीक है, ओके। यानी ये आप ब्रश से अप्लाई कर रही हैं? जी, मैं फाउंडेशन लगाऊंगी, फिर मैं इसको टैप करूँगी पफ से, और जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं वहाँ पे किकी हो रहा है तो मैं फिंगर टिप से भी कर सकती हूँ उसको ना। अच्छा, ये जो टीवी पेंट स्टिक आती है वो यूज़ नहीं होती है अब मेकअप? बिल्कुल होती है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल जो है लिक्विड फाउंडेशन जो है आपको इजी हो जाता है बेस बनाने में। मतलब अगर आप स्टिक लेते हैं तो उसको ब्लेंडिंग करने में बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, उसकी ब्लेंडिंग में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये ज़्यादातर लिक्विड फाउंडेशन, ये मैट में है जो फाउंडेशन आप यूज़? जी, ये मैट फाउंडेशन है, यानी कि नहीं क्रीमी फॉर्म में होता है, लेकिन ये कि जब आप लगाएंगे तो फ़ौरन ही स्टिक कर जाता है। मतलब आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितने भी लिक्विड फाउंडेशन है ना, वो आपके मेकअप को बहुत ईजी कर दिया है कि आपको मुश्किल नहीं होती। फिर मैं इसको जो है फिक्स कर रही हूँ कि सब जगह जो है ना एक जैसा जो है हो जाए। ये स्पॉन्ज से फिक्सिंग? जी, मैं फिक्स कर रही हूँ। अच्छा, आजकल आईब्रोज जो है वो थिक चल रही हैं, बिल्कुल 10 आईब्रोज नहीं चल रही, तो हम थिक ही रखेंगे इनकी भी, और जो है वही आजकल ट्रेंड में है इन। अच्छा, इनके डार्क सर्कल इतने ज़्यादा नहीं हैं तो हम जो है बहुत लाइट सा कंसील करेंगे उसको, क्योंकि इनके ज़्यादा जो है इतनी लाइंस नहीं है या जो है इतना उस टाइप की नहीं है स्किन के हमें जो है कंसील करने की ज़रूरत पड़े। ये आप आईब्रोज पे काम कर रही हैं? जी, मैं आईब्रोज पे जो है इनको शेप दे रही हूँ। अच्छा, आईब्रो पेंसिल और ब्रश में क्या फ़र्क होता है? ज़्यादातर तो आईब्रो पेंसिल भी यूज़ की जाती है। देखिए, आप आईब्रोज में ब्राउन शेड चलता है, ठीक है। ब्लैक लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हर्श लगता है, यानी कि एज लगती है फिर उससे। ब्राउन जो होते हैं ना वो बहुत सफ़ेद नहीं हो जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप देखिएगा, नहीं कुछ भी नहीं, ये तो शेड है ना नॉर्मली जो आप आई में भी लगा सकते हैं, और इसके कंट्रोल के जो शेड्स आते हैं आप वही आईब्रोज में भी अप्लाई कर सकते हैं इजीली। अच्छा, ये आप अब आईब्रोज में ये डार्क ब्राउन शेड दे रही हैं? मैं डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन मिक्स करके जो है ना इसको जो है शेप दे रही हूँ। अब ये आप फ़र्क देखिएगा। ये मैं इसको फिनिशिंग दे रही हूँ आईब्रोज को कि ये इनहेंस हो जाए। यानी फिनिशिंग से मुराद जो अगर आउटवर्ड कहीं फैल गई है तो फिर आप उसको जी वो भी हो जाएगी, और इसकी ना लाइंस ज़्यादा अच्छे से जो है ना वाज़े हो जाती हैं, तो ये एक अच्छा लुक देता है। अच्छा जी। अच्छा, इसमें ये भी ज़रूरत होती है कि प्रॉपर्ली थ्रेडेड आईब्रोज हों, या अगर थ्रेडेड ना भी हो तो आजकल इतने अच्छे कंसीलर आ गए हैं कि आपके अगर नहीं भी होना तो आप इजीली बना सकते हैं।
अगर आप कंसीलिंग कर लें उसको इजीली तो आपके जो है जितने भी बाल भी होंगे उसमें वो नहीं नज़र आते हैं। अच्छा। आराम से वो कंसील हो जाते हैं। वैसे नॉर्मली पार्टी मेकअप पे कितना टाइम लगता है आपकी? डिपेंड करता है कि आपको कैसा लुक चाहिए। अगर आप ब्राइड्स पे जा रहे हो तो आपको 1-1.5 घंटा तो इजीली लग जाता है, क्योंकि अच्छा। हाफ आवर तो आपको हेयर डू में भी लगता है। तो ये कि पार्टी मेकअप जल्दी हो जाता है फिर भी। अच्छा, मैं ये एक बार फाउंडेशन से पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगी कि जो है आपको स्किन को ज़रूर मॉइस्चराइज करना है। ज़रूरी नहीं है आप कोई बहुत महंगा प्राइमर यूज़ करें, यानी कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम से भी कर सकते हैं और क्लिंजर से भी कर सकते हैं। प्राइमर से होता क्या है वैसे? कहते हैं बेस ज़्यादा, यानी कि नहीं, उससे ये होता है कि आपकी जो ड्राई स्किन हो रही होती है ना वो मॉइस्चर हो जाती है। यानी कि अगर मैं इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करूंगी तो वो तो अजीब सा फटा लुक देगा, ड्राइनेस आ जाएगी, तो वो अच्छी स्मूथनेस नहीं होगी स्किन पे। ये चीज़ आ गई। पहले नाज़रीन पेंट करने से पहले जो है ना प्राइमर यूज़ किया जाता था बेसिकली। अब फाउंडेशन से पहले भी प्राइमर यूज़ किया जाता है। ये स्प्रे की फॉर्म में होता है मेरे ख्याल में? नहीं, ये क्रीमी फॉर्म में होता है, जैसे आपकी क्रीम होती है ना नॉर्मली, जैसे आपकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम होता है। भी तो आते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वो फिक्सिंग स्प्रे होते हैं, वो आप आफ्टर मेकअप जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो फिर आप स्प्रे कर देते हैं तो वो फिक्स कर देता है। अच्छा, ये है इसमें। प्राइमर से बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि फट नहीं जाता मेकअप या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्राइमर मतलब आप समझ रहे हो वो एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। आपकी अगर ड्राइनेस हो रही है या अगर आप शावर लेके भी निकलते हैं, आपकी स्किन कितनी ड्राई हो जाती है, तो आप वो तब भी अप्लाई कर सकते हैं प्राइमर। ज़रूरी नहीं है कि आप मेकअप के वक्त ही अप्लाई करें, क्योंकि वो मॉइस्चराइजर का काम कर रहा है ना, तो वो आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि वरना आपका जो है मेकअप जो है ना वो बहुत ज़्यादा जगह जगह पैचेस बन जाते हैं, तो वो ड्राइनेस आ जाती है फेस में ना। ठीक है, तो वो आप ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा, अब मैं जो है इनकी जो है सॉकेट लाइन बनाऊंगी। अच्छा, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आपकी जो सॉकेट लाइन होती है आईलेट, ठीक है, इस पर हमेशा लाइट कलर आपने जो है ना अप्लाई करना है। ये इसमें कोई शिमर नहीं होता, बिल्कुल मैट शेड अप्लाई करते हैं और आपकी जो है डेप्थ नज़र आती है आईज की। ये आप देखें। अच्छा बिनिश, आजकल लिफ्ट अप भी तो कराते हैं लोग, आईब्रोज खवातीन लिफ्ट अप करा लेती हैं ताकि सॉकेट जो है ना वो एनहांस्ड हो जाए। एनहांस हो जाए। वो तो अब तो खैर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप बहुत कुछ करा सकते हैं, बुटॉक्स वगैरह करा सकते हैं, आपकी और ब्यूटी इनहेंस हो जाती है। लेकिन डिपेंड कि आप किस तरह क्या चाह रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि आपको नेचुरल पे जाना चाहिए, वो आपको आगे भी ईजी रहेगा, कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, बहुत कुछ फिर मतलब बहुत हिस्ट्री है इसकी, तो फिर हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं इजीली। तो ये हमने सॉकेट लाइन जो है डेप्थ इसकी जो है इन्हेंस कर दी है। अच्छा, जब हम कॉर्नर्स करेंगे वो भी हम मैट से करेंगे, और जब हम डेप्थ देते हैं वो भी हम मैट शेड से देते हैं। लेकिन जब आप आईलेट पे करेंगे, आई बॉल पे करेंगे, तो वो हम वहाँ पे लाइट शेड अप्लाई करते हैं, यानी कि शिमर शेड अप्लाई करते हैं। क्योंकि अक्सर ज़्यादातर लोग जो उनका मेकअप जो ख़राब होता है, जो ब्लास्ट हो जाता है, वो इसी वजह से होता है कि वो पूरी आईज पे शिमर लगा देते हैं। लैशेस से डार्क शुरू करते हैं और जैसे जैसे हम आईब्रोज की तरफ जाते जाते हैं तो लाइट करते जाते हैं। नहीं, लाइट से डार्क, यानी कि कॉर्नर्स डार्क होंगे और आईलेट जो है वो हमारी लाइट शेड पर होगी। जी, लाइट शेड पे, और वो लाइट शेड पे ही रखना होता है। अगर वो आप स्मोकी दे रहे हैं वो अलग है, लेकिन ये है कि आपने आई बॉल में जो है लाइट ही देना है शेड, और जो है बिल्कुल। और आईलेट जब आप इसकी डेप्थ बना रहे होते हैं ना, ये आप लाइट शेड से स्टार्ट करेंगे, कभी भी डायरेक्ट आप डार्क शेड अप्लाई नहीं करते। ठीक है, देखिए मैं इसकी लाइट कॉर्नर्स पे ना मैं हल्का सा इनका जो है टोन दे रही हूँ एक, जिससे इनकी आईज जो है ना इनहेंस हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या करने जा रही हैं आप? अब मैं बस इसकी डेप्थ को ही इनहेंस कर रही हूँ। उसके बाद मैं सेंटर में जो है ना शिमर अप्लाई करूँगी, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें होता है वो होती है ब्लेंडिंग। सारा काम ही जो है ना आपका ब्लेंडिंग का है। ब्लेंडिंग अच्छी होगी मेकअप अच्छा होगा, ब्लेंडिंग नहीं होगी, लाइंस नज़र आ रही होंगी तो फिर वो बिल्कुल यानी कि जो है ना अच्छा नहीं लगता। ब्लेंडिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो आईब्रोज के नीचे जो होती है, इस पर यहाँ पे हम लाइट शेड देते हैं कि ये जो है हाईलाइट करने के लिए ना, और आई बॉल को जो है हम हाईलाइट करेंगे। हाइलाइटर वैसे चीक्स पे यूज़ किया जाता है या कहाँ यूज़ किया वो जाता है? आपको इट डिपेंड कि आपको कहाँ पे हाईलाइट करना है। हाइलाइटर आपको जहाँ आप चिक्स बोन को हाईलाइट करते हैं, आप नोज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। जिनके लिप्स आपके जो हैं बहुत ज़्यादा पतले हैं, आप उसके ऊपर अगर हाईलाइटर दे देंगे तो वो भी अच्छे लगेंगे, ब्रॉड लगना शुरू हो जाते हैं। लोग फॉरहेड पे भी देते हैं कि आपको क्या मतलब, काफ़ी लोगों को यानी कि फेस पे पसंद होता है। वैसे तो चिक्स के लिए ही है, ज़्यादा अच्छा वहीं पर ही लगता है, वरना पूरा फेस जो है ना आपका हाईलाइट हो रहा होता है। देखिए अभी जो मैं इनके आई बॉल पे दे रही हूँ, ये मैं शिमर दे रही हूँ। ठीक है, हाइलाइटर अलग चीज़ है और शिमर अलग चीज़ है।
शिमर बेसिकली ग्लिटर्स या जो जी शिमर शिमरी ग्लिटर्स look हो गए, आता है। जी बिल्कुल। और हाईलाइट करना, जो आप जिस भी पार्ट को आप हाईलाइट करना चाह रहे हो। अच्छा, और ये अब तकरीबन आई मेकअप इनका कंप्लीट है, उसके बाद फिर मस्कारा वगैरह यूज़ होगा। जी जी बिल्कुल। आजकल वैसे इतनी जगहों पे ब्यूटी एंड बल्कि नाज़रीन सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे भी जो आजकल चैनल्स हिट होते हैं ना, वो ब्यूटी एंड मेकअप के चैनल्स हैं जिस पे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये अब कितना काम इनका रह गया है, क्या क्या चीज़ें रह आइस का बस हम डन पर है, फिर मैं आपको जो है कंटूर का बताऊंगी। ये इनकी आइज़ जो है वो तकरीबन बस अब थोड़ी सी हम ब्लेंडिंग करेंगे इसकी। अच्छा, हर चीज़ में ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है कि लाइंस आपको हर्ष नज़र नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, अगर ब्लाइंड होगा तो कितना सॉफ्ट लुक होगा। अच्छा, ये सारा कुछ जो आपने काम किया वो सारा ब्लेंड हो जी गया। ब्लेंड कर दिया। ठीक है, तो अब आई मेकअप कंप्लीट कर लें तो मैं ब्रेक ले लूँ फिर फौरन। अच्छा चलो ठीक है। ताकि आप फिर उसके बाद जो है ना, आप जितनी देर हम ब्रेक लेंगे नाज़रीन उतनी देर में बीनिश जो है ना दूसरा सेकंड आई कंप्लीट कर लेंगे। हम वापस आएंगे तो फिर ये बाकी जी उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक। ये अब आइज को इनहेंस करने के मैं हल्का सा नीचे ब्राउन शेड दूंगी। ठीक है, लाइनर भी दिया जाता जी, है? मैं अभी मैं लैशेस भी लगाऊंगी और लाइनर भी लगाऊंगी, बहुत लाइट सा। अच्छा, बिल्कुल नेचुरल देने के लिए जो है और सॉफ्ट देने के लिए। बेसिकली अब तो 3D लैशेस ऐसी आ गई हैं कि आपको लाइनर की ज़रूरत भी नहीं होती है, लेकिन आप हल्का सा आप दे दें, थोड़ा सा अच्छा लगता है वो भी। अच्छा, काजल ज़्यादा इन नहीं है आजकल वाइट पेंसिल इन है। मैं इनको भी वाइट पेंसिल ही लगाऊंगी क्योंकि उससे आपकी आंखें भी बड़ी लगती हैं और खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, यानी ये काजल की जगह वाइट पेंसिल यूज जी, होती है। ये ट्रेंड है आजकल। और इन भी आप ये देखें, आप फ़र्क देख सकते हैं आइस में। जी जी जी, ये अगर हमारे जो कैमरामैन है वो ज़रा क्लोज करके आइज़ दिखा देंगे किस तरह की आइज़ आ रही हैं, ताकि नाजरीन भी देख सकेंगे कितना डिफरेंस आ गया है। और डिफरेंस के लिए एक तरफ बिल्कुल छोड़ा हुआ है बीनिश ने, ताकि यही के पता नज़र चले आए आपको। बिफोर एंड आफ्टर आप एक ही फेस पे, अगर आप राइट साइड देखेंगे तो वो बिफोर है और लेफ्ट साइड देखेंगे तो वो आफ्टर है। ठीक है, और नीचे मैं हल्का सा शिमर दूंगी कि इनकी आइज जो है ना और इनहेंस हो जाएंगी। ये आप दे रही हैं यानी लोअर आईलिड के नीचे? जी, ये पार्ट दूंगी थोड़ा सा और ये पार्ट दूंगी। तो जल्दी से कंप्लीट कर लें ताकि हम जो है ना फिर ब्रेक पे जा सकें, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सेकंड आई जो है ना वो भी कंप्लीट हो चुकी होगी। फिर सिर्फ कॉन्टोरिंग और लिपस्टिक रह जाएगी ना मेरे ख्याल में। जी, ये डन हो गया। अच्छा, वैसे बड़ी मेहनत का काम होता है नाज़रीन, देखा जाए तो बहुत तहम्मुल का भी काम है कि इजीली जिस तरह एक आर्टिस्ट अपनी तस्वीर बनाता है ना, तो मेकअप आर्टिस्ट भी उसी तरह से चेहरे पे काम करके एक तस्वीर की तरह से उसको एनहांस करता है। अब मैं लैशेस लगा रही हूँ। जी जी, लैशेस लगाएं आप, बिल्कुल ऐलान करके लगाएं ताकि सबको पता जी कि पता हो लगाने जा रही हैं। लैशेस का इंतखाब भी आप बहुत नेचुरल करें, क्योंकि जो है ज़्यादा हैवी जो है ब्राइड्स पे ही अच्छी लगती हैं, और अगर आप डे मेकअप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो है लाइट ही जो है। पे आप वो कौन सा यूज़ करेंगी? लैशेस पे यानी ये गम लगी हुई होती है इसके ऊपर कोई? नहीं, वो लगी हुई होती है, लेकिन हम लोग बिल्कुल लगाते हैं दोबारा, क्योंकि ये निकले ना ये तो बहुत बुरा हो जाएगा कि अगर आप पार्टी मेकअप करा के चले जाएं और जो है आपके हॉल में लैशेस निकल रही हो, सब कह रहे हैं आपकी लैशेस निकल रही हैं। एक्स्ट्रा उसके ऊपर ग्लू या जी, थोड़ी ग्लू आप ज़रूर ऐड करें इस पे। ये आइस को डैमेज तो नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो बनाई इसी के लिए है कि अगर ये अंदर चली भी जाए तो वो कोई ऐसा इशू नहीं होगा या कोई मसला नहीं होगा। उनको जब घर में कुछ नहीं मिल रहा होता तो फॉर्मिका लगाने वाला जो ग्लू होता है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भी लगा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने यही इसी शो में सुना है कि ऐसा भी हो रहा है। कर ले ताकि हम ब्रेक ले सकें। जी 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 जी। ये लैशेस नाज़रीन लगाने जा रही हैं ये, और ये जैसे ही लैशेस लगाएंगी वहीं हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से जो सेकंड साइड है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। फिर हम यानी लेफ्ट इनकी जो निम्रा की राइट साइड है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। जी, लग गई हैं लैशेस? जी, लैशेस लग गई हैं। बस अब हम थोड़ा सा लाइनर अप्लाई करेंगे। आंखें बंद रखना। चलें, अब यहाँ पे हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे बिनिश। जी जी बिल्कुल, आप सेकंड आए कंप्लीट कर लीजिएगा। छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं बीनिश आसिफ और यहाँ ये मॉडल निम्रा जो है ना, ये इस वक्त तकरीबन आइस के हवाले से रेडी हो चुकी हैं। जी बीनिश, अब और क्या करने जा रही हैं आप? अब मैं जो है इनके फाउंडेशन को जो है ना फिक्स करने जा रही हूँ, सील करने जा रही हूँ। वो हम करेंगे लूज़ पाउडर के ज़रिए। लूज़ पाउडर हम जितना भी ज़्यादा लगा लें, लेकिन वो जो है फ़ौरन ही इस पर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन में और अलग से कुछ भी नज़र नहीं आएगा। क्योंकि जो हम चीज़ें लगा रहे होते हैं फिर अपन उसको लॉक भी करना होता है। समझ लें मैं जो है फाउंडेशन को लॉक कर रही हूँ लूज़ पाउडर के ज़रिए। ये लूज़ पाउडर जैसा आप स्पंज से लगा रही हैं, स्पेशल कोई स्पंज है जो कि? हाँ, देखें जिस तरह पैनकेक अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका अलग होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा बैठ करके हम यूज़ कर रहे होते हैं। लूज़ पाउडर के लिए जो है जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं कंट्रोल भी करूँगी ना, कंट्रोलिंग करूँगी, तो मैं ये लाइन आराम से जो है ना यहाँ से क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। जी ये अच्छा जी, अभी मैं आपको जो है कंटूरिंग करके दिखाती हूँ। कंटूरिंग हम किसी भी ब्राउन शेड से कर सकते हैं, कोई भी हो, लाइट डार्क, ये आपके ऊपर है। अच्छा, हम एयर के मिड से जो है लाइन लेते हैं और यहाँ से हम कंट्रोल करना स्टार्ट करते हैं। यानी कान के बिल्कुल मिड से लाइन लेते हैं। बिल्कुल। और कुछ आप लोग कंटूरिंग के लिए कलर शेड कौन सा यूज़ कर रही हैं? कंटूरिंग का ब्राउन शेड में यूज़ कर रही हूँ। कुछ लोग यूँ भी करके जो है ना उसकी लाइन क्रिएट कर देते हैं, फिर उसको हम ब्लेंड कर देते हैं। इससे जो है आपका जो है इधर से उधर नहीं जाएगा या डिस्टर्ब नहीं करेगा और मेकअप को ना। अच्छा। तो ये भी होता है कि आप यूँ भी कर सकते हैं इस तरह भी, लेकिन आपने लाइट शेड ही ब्राउन का उठाना है, आपने कोई डार्क शेड नहीं उठाना है। पिंक भी यूज़ कर सकते हैं आप? पिंक भी यूज़ कर सकते हैं। हम पिंक इसके बाद हम पिंक देंगे। अभी हम कंटूरिंग कर रहे हैं, ठीक है। कंटूरिंग के बाद हम जो है पिंक से इसको ब्लेंड करके इनके चिक्स को और जो है इनका ब्लश इसको इनहेंस करेंगे। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि ये देखें जी। हमने ये एक जो है इनकी जो है लाइन क्रिएट करी है कि इनका फेस जो है ना स्लिम लगे, बिल्कुल स्लिम लगे इनका फेस ना। इसी तरह मैं इसी ब्रश के जरिए इसको हम पतला भी कर सकते हैं, इस तरह हाथ से पकड़ के, और हम जो है इसको ऊपर से लेके नीचे की तरफ आएंगे कंटूर करने के लिए। बिल्कुल। ओके, अच्छा। और अब आप जैसे इनकी जो नाक यहाँ से जो है थोड़ी सी मोटी है, तो हम इसको इस तरह कर देंगे कि जो है ये और स्लिम लगे। अच्छा, अब अगर कोई बहुत चबी फेस वाला आता है और आपसे कहता है मुझे बिल्कुल स्लिम करके दिखा दे? बिल्कुल, काफ़ी हद तक हम कंट्रोलिंग कर लेते हैं। आप ये देख रहे हैं इनकी नोज देखें आप, हाँ, कि कितनी ज़्यादा कंट्रोल हो चुकी है। बिल्कुल, अगर आप सेंटर से देखें, व्यूअर्स को नज़र भी आ रहा होगा। ये देखें जी बिल्कुल। अच्छा, ओके, ठीक है। साइड की हमने ये भी बना दी। अब इसको हमें एनहांस करना है इनकी जी, चिन लाइन को, तो हम जो है इसको भी जो है इसी तरह यही पाउडर हम लेंगे और इसको जो है अप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये भी बड़ा आर्ट होता है ना कि आप देखने में फेस कुछ हो लेकिन देखने में कुछ नज़र आ रहा हो कैमरे पे। जी बिल्कुल। अब जिस तरह आप ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं उनकी डबल चिन होती है, ठीक है। अगर हम उनकी डबल चिन है ब्राउन कर देते हैं जी, तो हम ऊपर से लेके नीचे तक यही पाउडर यूँ ले आते हैं। अच्छा। उससे जो है इनकी चिन डबल चिन जो है ना वो कंट्रोल हो जाती है। इस तरह ऊपर से लेके, इनको तो खैर नीड नहीं है, मैं एक बता रही हूँ आपको कि इस तरह जो है इनकी हम डबल चिन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। सब इनका सेकंड साइड भी कंप्लीट कर लें ताकि ये। अच्छा, ये आपने ब्राउन शेड, नॉर्मल कोई भी ब्राउन शेड आप ले सकते हैं। लाइट ब्राउन आपने लिया ना? हाँ, मैंने जो है ये लाइट ब्राउन शेड लिया है, डार्क नहीं लिया है, क्योंकि अभी हम इसको में जो है ब्लश भी तो अप्लाई करेंगे ना, फिर उसके बाद हम मिक्स कर देंगे। बिल्कुल। अच्छा। जी, ये बेसिकली कंटूरिंग के लिए, ये सिर्फ कंटूर के लिए मैंने जो है इसको अप्लाई किया है। ठीक है, इतना इनफ है इनका। ठीक, बिल्कुल। अब जैसे आपका ये ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो ये मैंने इसी हिसाब से जो है ये वाला मैंने जो स्पंज लिया था। हाँ। बिल्कुल, कि इनकी लाइंस जो है ना इसको आप वो करने के लिए, बिल्कुल ये लाइंस के लिए ना। ठीक, ये इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। फिनिशिंग आ जाए, बिल्कुल। ठीक है। अब इसके बाद अब क्या रह गया? अब इसके बाद हम जो है इनका जो है ब्लश अप्लाई करेंगे। हम बहुत पीछे जो है इनका ब्लश देंगे इनको, और इसको कंट्रोल के साथ ही जो है हम ब्लेंड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, तो कलर कुछ ब्राउनिश और पीचिश मिक्स हो जाएगा। अभी जैसे हम इसमें हाइलाइटर देंगे तो ये बहुत सॉफ्ट लुक देगा। अच्छा, से आप देख रहे हैं। जी जी जी, हाँ, लुक चेंज होता जा रहा है इस तरह जी। व्यूअर्स, आप कोई हार्श लाइंस नहीं नजर आती है। काफी हद तक जो है ना लुक निम्रा का चेंज हो गया है। यानी वो लुक जो पहले था, बिफोर एंड आफ्टर अगर हम आपको दिखाएंगे
तो आपको आइडिया होगा कि किस कदर चेंज आ गया फेस में। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम जो है इन पे हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। अच्छा, हाइलाइट्स हम वही एरिया करेंगे जिसको हमें हाईलाइट करना है। जैसे टीजून हो गए हैं, आपका चिक बोन हो गई है, इसको हम हाईलाइट करेंगे। हम कोई भी मतलब इसमें पिंक शेड ही अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अच्छा, पिंक हाइलाइटर आप यूज पिंक या बेज कलर भी दे सकते हैं, गोल्ड, डल गोल्ड ना, सॉफ्ट गोल्ड। ये आप देखें, ये आप बेसिकली आए यानी चीक से अपर साइड चीक बोन्स की जो है ना इनहेंस कर रहे हैं हम हो जाएंगी। ठीक है, इससे लगेगा जैसे हाई चीक बोन्स हैं या बहुत ज़्यादा जो है बहुत शिमर, मतलब आपको हाइलाइटर जो है ना बहुत शाइनी मेकअप आपका लुक देता है। अच्छा। अब जैसे आप नोज पे देखें, ये मैंने नोज पे दिया है, नोज का लुक देखें। जी जी, और यही हाइलाइटर जो है ना थोड़ा सा आप ये चीक बोन्स जो है ना वो इनहांस हो जाएंगे। इसके अलावा आप जो है लिप, अपर लिप भी दे सकते हैं, जिनकी लिप्स छोटे मुंह हों, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। चिन के ऊपर थोड़ा सा चिन हाईलाइट दे करने सकते के हैं, लिए बिल्कुल इजीली। ठीक है, ये आपके उस पे है कि आपने किस चीज़ को ज़्यादा इनहेंस करना है। मुझे बेसिकली यही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, तो आप जो है स्माइल करें तो आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं, बहुत शाइनी पिक्चर्स आती हैं, तो प्रोमिनेंट आईज हो जाती है। जी बिल्कुल, ये सब चीज़ें होती हैं। जी ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम इनको जो है लिप कलर जो देंगे वो भी हम न्यूड या बेज कलर पे देंगे, क्योंकि ये जो है हम गर्लिश लुक दे रहे हैं कि ज़्यादा रेड नहीं देंगे, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा इसके ऊपर, ना इसकी ड्रेस पे जाएगा, ना इसकी जो एज है ना उस पे जाएगा। न्यूड कलर देंगे कोई? हम बिल्कुल न्यूड कलर्स पे जो है ना हम देंगे। अच्छा, जी। तो अब कौन से इनको कलर आप देने चाह रही हैं? जी, मैं उनको बेज कलर दूंगी, उसके साथ सॉफ्ट पीच कलर के साथ जो है ना उसको ब्लेंड करूंगी कि बहुत जो है सॉफ्ट लुक आए। अच्छा, पहले आप थोड़ी सी इसकी लिप्स जो है ना इनहेंस कर लें। ये पेंसिल के साथ जो है पहले आउटलाइनिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आजकल नाज़रीन इतना मीडिया इतना एडवांस है और इतनी ज़्यादा मेकअप देख देख के हर किसी को जो है ना, इवन मर्दों को भी मेकअप का पूरा पता चल गया। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड फैशन यानी कि मेकअप और ड्रेसेस ये सब बहुत ज़्यादा जो है अब है जी, कि किसके साथ क्या लेना है, क्या कैरी करना है। लिप कलर्स यानी कि बहुत ह्यूज वैरायटी आ गई है इसमें कि आप चाहते हैं कि हम ये भी लें, ये भी करें, ये भी करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्लू अप्लाई कर रहे हैं या ग्रीन अप्लाई कर रहे हैं तो वो खूबसूरत नहीं लगेगा। अगर आप उसको स्मोक के साथ सेंटर में आप आई बॉल में दें कि वो बहुत खूबसूरत लुक देता है। लेकिन वही बात मैंने आपसे कही, डार्क अगर आप शेड्स अप्लाई करेंगे तो आपको न्यूड लिपस्टिक देनी है उसके लिए। अच्छा, ये आप लिप ब्रश से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लिप ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा ना, ब्रशेस और ये सब चीज़ें आपके ऊपर हैं, आप अगर चाहें ब्लेंडिंग। अच्छा, लिप ग्लॉस आजकल यूज जी, हम इसको लिप ग्लॉस भी देंगे क्योंकि वो आपके लिप को बहुत शाइन, टाइम शॉर्ट है क्योंकि अब हमारा ये सेगमेंट जो है ना ये जी 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 ऑलमोस्ट एंडिंग पे है। जी 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 बस। अच्छा, ये आपने लिप पेंसिल अप्लाई किए मैंने जी। अब जल्दी से बस अब इनका आप वो कर दें ताकि फिर हम ब्रेक ले सकें और ये सेगमेंट अपना ख़त्म कर लें। ये ब्लेंड कर रही हैं ना आप, मतलब? जी, मैं जो है ना इसको बहुत सॉफ्ट जो इनका ड्रेस है उस हिसाब से जो है ना इनको लिप कलर दे रही हूँ। ये गर्लिश लुक में ज़्यादा आएगा जी बिल्कुल, और मॉडल ग्लैमर मेकअप आपको जो है ना इसी से ही आएगा। अगर आप जितनी न्यूड लिपस्टिक पे जाएंगे और शाइनी जाएंगे तो वो ज़्यादा ग्लैमर और स्मोकी, ग्लैमर और शिमर जाएगा मेकअप। ओके, शाइनी। इस मेकअप को आप क्या कहेंगी ओवरऑल लुक जो है? ग्लैमर पार्टी मेकअप। ग्लैमर पार्टी मेकअप, ग्लैमर पार्टी मेकअप जाएगा। अच्छा। लिप्स होते हैं ये ग्लैमर पार्टी मेकअप जो है ना इनका क्या है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी निम्रा में जो है ना चेंजेस आ गई हैं। मतलब बिफोर एंड आफ्टर जब हम आपको लास्ट में दोनों पिक्चर्स साथ में रख के दिखाएंगे तो फिर आपको आइडिया होगा। जी बिल्कुल जी, अब ये तकरीबन फिनिश्ड है। अब आपने सिर्फ लिप ग्लोस मेरे ख्याल में देना। जी जी, बस मैं जो है इनको जो है जी थोड़ा सा इसको इनहेंस करूँगी लिप्स को। दोबारा से फिर आप चाह रही हैं आउटलाइनिंग जो है वो अच्छी थोड़ी सी, हाँ, अच्छे से हो जाए ना मिक्सिंग। जी, अब इस पे हम जो है ग्लॉस अप्लाई करेंगे। ये हमारे जी बस अब हमारा जो वो है ना शाइनर अप्लाई करेंगे इसमें। जी, तो ये लास्ट चीज़ अप्लाई होने जा रही है नाज़रीन, ये भी देख लें आप ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये फाइनल लुक जो है ना वो क्या निकल के आया। ठीक है जी, कलर्स बहुत हैं, बस आपको खेलना आना चाहिए। बहुत कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं खुद से।
खुद से चीज़ों को ब्लेंड करके। बिल्कुल, आप अच्छे से आप मेकअप ब्लेंड करेंगे तो उतनी ही खूबसूरत मेकअप निकल कर आता है, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी। ये अब बिनिश का हम थैंक्स करना चाहेंगे। बिनिश बहुत ज़बरदस्त लुक है। ये भी चाहूँगा कि ये हमारे कैमरामैन जो है ना वो एक लुक इनका पूरा ओवरऑल दिखा दें, ताकि आपको हम बिफोर एंड आफ्टर जो है ना वो भी दिखा सकें कि बिफोर एंड आफ्टर में क्या डिफरेंस आया है। तो ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, बड़ी चेंज है। बिनिश बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा मेकअप, बिल्कुल डिफरेंस नज़र आ रहा है। और ये भी आपको बताते चले नाज़रीन के यानी जब हम देख रहे हैं ना रियल में, तो उसमें भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत ही मेडअप है, देखने में भी ऐसा बहुत लाइट सा ग्लैमर पार्टी मेकअप नज़र आ रहा है। बिनिश आपका थैंक्स करते हैं। नाज़रीन अब जब वक्फे के बाद आपकी हम खिदमत में हाजिर होंगे तो हम एक यानी आपको ये बताएंगे कि हेयर कलरिंग कैसे करनी चाहिए, कौन से शेड्स किस पे अच्छे लगते हैं, और हेयर कलरिंग की डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे। छोटा सा वक्फा है, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान।